बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर द जनरल टर्म इज़ गिवन। हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फ़र्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है और हमें इनकी जनरल टर्म जो है वो गिवन है। वेयर क्वेश्चन 1 इज़ इक्वल an इज़ इक्वल टू 3.2 की पावर n-1। अब हमने इसकी पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने ये करना है कि सबसे पहले n की वैल्यू 1 लेकर इसको चेक कर लेना है, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 एंड लास्ट में हमने 4 पुट करके जो है इसको इवेलुएट कर लेना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। पुट n इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए जहाँ पे भी आपको n नज़र आएगा वहाँ पे आपने 1 जो है उसको लिख देना है। अब जैसे यहाँ पे n है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 की पावर n है और n की जगह हमने 1 पुट कर देना है। सो a1 इज़ इक्वल टू 3, ये वाला 3 एज इट इज़ आ जाएगा। डॉट 2, डॉट का मतलब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, 2 और 2 की पावर n। अब देखिए n हमने क्या पुट करना है, 1, 1 और -1, ये वाला 1 जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। 1 में से 1 निकालेंगे तो 0 आता है। ये आपने याद रखना है, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। चाहे यहाँ पे अगर a की पावर भी 0 होता तो इसका आंसर भी जो है 1 आना था। सो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, 3 1 ज़ा, देखिए 2 की पावर 0 की जगह 1 लिखेंगे, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। सो a1 इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद पुट n इज़ इक्वल टू 2। अब हमने n की जगह पे 2 लिखना है। n की जगह पे 2 लिखेंगे, 3.2 और n की जगह पे 2 लिखेंगे -1। सो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और 2 की पावर 1 जो है वो 2 ही होता है। सो 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पुट n इज़ इक्वल टू 3। अब n की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे। n की जगह पे 3, 3.2, 2 की जगह पे 2 की पावर n और n की जगह पे हमने 3 लिखना है। सो 3 - 1 2। अब देखिए 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम ही मल्टीप्लाई करना। सो 2 2 ज़ा 4 होता है। अब 3.4, डॉट का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस भी लगाते हैं। 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। नेक्स्ट पुट n इज़ इक्वल टू 4। अगेन n की जगह पे 4 लिखेंगे, 3 एस टीज आ जाएगा। डॉट 2 और n की जगह पे 4 और ये -1। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 जो है इट्सेल्फ अपने साथ ही 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। सो देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ गया। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। अब 4 टर्म जो है हमने फाइंड आउट कर ली, इसको लिख लेते हैं। पहली टर्म हमारे पास आई थी 3, अगली 6, उससे अगली 12 और लास्ट थी हमारे पास 24। 4 टर्म्स ही हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। an इज़ इक्वल टू 4.2 की पावर n-1। अगेन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 1। n की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 - 1 जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। और किसी भी चीज़ की पावर या किसी भी नंबर की पावर जो है अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने n की जगह पे 2 पुट करना है। n की जगह पे 2 लिखें, 4.2 और n की जगह पे अगेन 2 लिख दें। 2 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट है पुट n इज़ इक्वल टू 3। a3 इज़ इक्वल टू 4। 2 की जगह पे हम लोग 2 और n की जगह पे 3 लिखेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 4 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आ जाएगा। नेक्स्ट है पुट n इज़ इक्वल टू 4। a4 इज़ इक्वल टू 4.2 की पावर 4 - 1, 4 एस टीज आ जाएगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 3 आता है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इटसेल्फ अपने साथ ही 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई होगा। सो 2 की पावर 3 आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 32 आ जाएगा। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं। a1 हमारे पास 4 आया था, a2 8 आया था, a3 हमारे पास 16 है और a4 जो है वो हमारे पास 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। an इज़ इक्वल टू 25 डॉट -1/2 की पावर n-1। अगेन सबसे पहले n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। n की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 - 1 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब आंसर जो है वो 1 आएगा। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर हमारे पास जो है वो 25 ही आ जाएगा। नेक्स्ट है पुट n इज़ इक्वल टू 2। n की जगह पे 2 लिख दें, 25 डॉट -1/2। n की जगह पे 2 लिखें, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा।
अब देखिए ये सिंपलीफाई तो हो नहीं सकता, इसलिए 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, लेकिन साथ साइन जो है वो नेगेटिव आएगा और डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट है पुट n इज इक्वल टू 3, a3 इज इक्वल टू 25 माइनस 1/2, और यहाँ पे अगेन n की जगह पे जो है हमने 3 लिखना है। 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। मीन्स 1 का भी आपने स्क्वायर फाइंड करना है और 2 का भी स्क्वायर लेना है। माइनस जो है ये इस स्क्वायर के वजह से जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो 1/4, अब ये इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 आ जाएगा और 4 जो है नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पुट n इज इक्वल टू 4, a4 इज इक्वल टू 25 डॉट माइनस 1/2, और n की जगह पे अगेन हमने 4 लिख देना है। 4 माइनस 1 3 होता है, -1 की पावर अगर हम लोग 3 लें तो माइनस साइन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और अगर 2 की पावर 3 लें तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 आएगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 8 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है an इज़ इक्वल टू 5 डॉट 1/5 की पावर n माइनस 1। अगेन सबसे पहले n इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हमारे पास 0 होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर जो है वो 1 आता है। सो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है पुट n इज़ इक्वल टू 2, 5 1/5, n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 अगर लिखें या ना लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/5, अब देखें यहाँ से हमारे पास ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया तो आंसर जो है वो 1 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पुट n इज़ इक्वल टू 3, a3 इज़ इक्वल टू 5 1/5, 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो a3 इज़ इक्वल टू 1/5। लास्ट है हमारे पास पुट n इज़ इक्वल टू 4, a4 इज़ इक्वल टू 5 डॉट 1/5, n की जगह पे 4 लिख दें, 4 माइनस 1 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है, मतलब 5 को आपने 3 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 5 × 5 25 होता है, और अगेन 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 125 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 कैरी चले जाएगा तो ये 25 बन गया, एंड 5 5 ज़ा 25 होता है। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि अगर आपके पास जो है इवन पावर है यहाँ पे, मीन्स कि अगर आपके पास 2 है, 4 6 या 8 इस तरह की कोई पावर है और यहाँ पे नेगेटिव साइन मौजूद है, लेकिन ये इवन पावर जो है उसको इस नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देती हैं और एज इट इज़ यहाँ पे वो पावर जो है वो आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे अगर a की पावर जो है हमारे पास 2 है, इसका मतलब ये है कि ये -a अपने साथ ही 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें ज़रा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये साइन ख़त्म हो जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा a का स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास नेगेटिव साइन है और पावर जो है वो ओड नंबर्स में है, मतलब कि 1 है, 3 है, 5 है या 7 या 9 इस तरह की है, तो ये नेगेटिव साइन कभी भी ख़त्म नहीं होता। जैसे इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास a की पावर 3 है, तो देखें ज़रा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, -a और ये -a। अब देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन अगेन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपने याद रखना है। यही वजह थी कि यहाँ पे देखें ओड पावर थी तो ये नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे इवन पावर थी तो ये वाला नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म जो है, मतलब जो टर्म्स हमें कहा गया है उसको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास a इज़ इक्वल टू 20, r इज़ इक्वल टू 10 एंड a4 जो है उसको हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे a 20 दिया गया है, r 10 दिया गया है। आपको पता है यहाँ पे हमारे पास ये होता है an, जिसको हम लोग nth टर्म भी कहते हैं या जनरल टर्म भी कहते हैं। सो अगर यहाँ पे n है, इसका मतलब ये वैल्यू किसकी हुई, n की हुई, तो n किसके इक्वल आ गया, 4। आपने सबसे पहले जो है फार्मूला लिख लेना है, an इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n-1। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो जो वैल्यू आपको गिवन है उसको पुट करते जाना है। जैसे a1 हमारे पास क्या था, 20 है। अब देखिए अगर यहाँ पे a के साथ 1 मेंशन भी नहीं किया तो ये भी अंडरस्टूड बात है कि ये a1 ही होगा। सो a1 की जगह पे 20 लिख दें, r की जगह पे 10 लिख दें, और 4 की जगह पे आप n की जगह पे सॉरी आपने 4 लिख देना है, और ये -1 आ जाएगा। 20 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 -1 करेंगे तो 3 आएगा। 10 की पावर 3 हमारे पास जो है 1000 होता है।
अब 10 की पावर 3 का मतलब है 10 जो है अपने साथ ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 1 2 और ये 3, 1000 आ जाएगा। अब 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 20,000। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, a इज़ इक्वल टू 3, r इज़ इक्वल टू 3 एंड a 7 जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। सो a इज़ इक्वल टू 3, r इज़ इक्वल टू 3 एंड हेयर n इज़ इक्वल टू 7। अगेन आपने सबसे पहले फार्मूला लिख लेना है, a n इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। अब देखें a हमारे पास क्या गिवन है 3, r हमारे पास 3 है, n जो है वो 7 है, 7 माइनस 1 करेंगे तो आंसर जो है वो 6 आएगा। अब 3 की पावर 6 का मतलब है कि आपने 3 को जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 729। अब इस 729 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 2187। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, a इज़ इक्वल टू 512, r इज़ इक्वल टू 1/2 और a 5 हमने कैलकुलेट करना है। a 512 आ जाएगा, r जो है वो 1/2 आएगा और यहाँ पे n हमारे पास जो है 5 आएगा। ए एन इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। a1 गिवन हमें है, जो दिया गया है वो है 512 और r जो है वो 1/2 है, n की जगह पे हमने 5 लिख देना है और ये -1। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4। अब देखिए 1 की पावर जो कुछ मर्ज़ी हो, चाहे 1 की पावर 100 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, आंसर हमेशा जो है वो 1 ही आएगा। 2 की पावर 4 कैलकुलेट करेंगे तो वो 16 आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 आएगा। अब इसके अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन करें तो आंसर आता है हमारे पास 32। 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पे कैरी चलेगा, ये 11 बन गया। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 1 कैरी चलेगा। 2 6 ज़ा 12, 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 1 यहाँ पे कैरी चले जाएगा, ये 16 बन गया एंड 8 2 ज़ा 16। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, a इज़ इक्वल टू 7, r इज़ इक्वल टू 2 एंड a 10 जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। a इज़ इक्वल टू 7, r इज़ इक्वल टू 2 एस डीज़ आ जाएगा, यहाँ पे n जो है वो हमारे पास 10 है। a n इज़ इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस 1। a1 की जगह पे 7 लिख दें, r की जगह पे 2 और n की जगह पे हमने 10 लिख देना है। 10 माइनस 1 करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास 9 आएगा। 2 की पावर 9 अगर हम लोग लें तो आंसर आता है 512 और 512 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3584। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।